मेरे बाद भी मौला के मंजूर नज़र ज़ाकिरीन मौजूद हैं। पहले भी मौला के मंजूर नज़र मदाखानी थे। बहुत ज़्यादा देर भी नहीं और बहुत थोड़ी देर भी नहीं, बड़े मुनासिब से वक्त में अजीज़ों का हुक्म था और जो हुक्म उन्होंने दिया है मैं उसी की तामील करता हूँ। हुसैन ने अल्लाह से नाना की शक्ल का बेटा मांग के नाम बाबा वाला रख दिया। बहुत शुक्रिया जी। नहीं भाई आप जी जल्दी जल्दी यार, जल्दी जल्दी। जी आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। थोड़ी देर मुझे पढ़ने दीजिएगा, थोड़ी देर, फिर उसके बाद जैसे आपका दिल चाहे वैसे नारे लगाइएगा। नाना की शक्ल का बेटा मांगा, नाम बाबा वाला रखा। हुसैन ने गोद में अली अकबर उठा के बताया कि मोहम्मद और अली बिला फसल कैसे होते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। आप जिए अलग साहब, आप सलामत। 11 शाबान है, मदीना है। लाल खान नहीं भाई, जो बंदा इस फिक्रे को ज़ाया कर देगा मैं समझूंगा बाकी गुफ्तगू उसकी समझ में आएगी नहीं। मदीना है, अल्लाह ने मोहम्मद मुकर्रर कर दिया। आ गए हैं फिक्रा। हाँ चले 4 मिसरों से आगाज करते हैं। कभी वो होते थे नाना के दोष की रौनक। जो जवान बैठे वो नहीं बोलेंगे तो फिर दुख होगा। कभी वो होते थे नाना के दोष की रौनक, खुद अपने हाथों पे नाना उठा रहे हैं हुसैन। शाबाश, जो हाथ उठा सके। कभी वो होते थे नाना के दोष की रौनक, खुद अपने हाथों पे नाना उठा रहे हैं हुसैन। अजीब रात है शाबान की, मदीने में छुपा के अल्लाह को अकबर दिखा रहे हैं। आप जिए, आप सलामत हैं। जिसने मुझे शबीए पैगंबर पढ़ने के लिए कहा है उसका यहाँ मौजूद होना जरूरी है। मैं पढ़ने लगा हूँ शबीए पैगंबर। क्या बात है जी जी बिस्मिल्लाह जी। जी बिस्मिल्लाह। कभी वो होते थे नाना के दोस्त की रौनक, खुद अपने हाथों पे नाना उठा रहे हैं हुसैन। अजीब रात है शाबान की, मदीना में छुपा के अल्लाह को अकबर दिखा रहे हैं हुसैन। सरगोदा है, शायरों का शहर है, शकीब जलाली का शहर है। और यहाँ मेरा मिसरा ज़ाया हो जाए तकलीफ होगी। शबीए पैगंबर तशरीफ ले आए, अंबिया देखने आए, अंबिया पे उतरी हुई किताबें आई हैं। अंबिया की क़यादत मुस्तफ़ा के हाथ में, किताबों की क़यादत कुरान के पास। हुसैन ने गोद में अली अकबर को उठाया हुआ। बताऊं कुरान ने कैसा देखा है? कुरान देखता है ये हैरत में डूब कर। मैं इस तरफ भी देख रहा हूँ, इस तरफ भी देख रहा हूँ। पता चलेगा कि रहले हुसैन में अली अकबर पढ़े कैसे हैं। न्याज़ हुसैन जागना। कुरान देखता है ये हैरत में डूब कर, मानी खुले हुए हैं खुलासे की गोद में।
सलामत रहे, आपकी जिंदगी। कुरान देखता है ये हैरत में डूबकर, मानी खुले हुए हैं खुलासे की गोद में, और अकबर ने रख दी खोल के रमज़े मिनल हुसैन, नाना उतर रहे हैं निवासे की गोद। जी आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी। बड़ा अच्छा आपने सुना। अकबर ने रख दी खोल के रमज़े मिनल हुसैन, क्या बात है। नाना उतर रहे निवासे की गोद में। और फिर सुन ले कि मैं अपने तखय्युल पे भरोसा नहीं करता, मालिक ने जो बख्शी है वही बात कहूँगा। मैं अपने तखय्युल पे भरोसा नहीं करता, मालिक ने जो बख्शी है वही बात कहूँगा। इस बार कसीदा नहीं मुमकिन हुआ मुझसे, इस बार मैं अकबर पे फकत नात कहूँगा। क्या बात है यार, आप क्या कहने हैं आप जी, सलामत रहे। दोनों हुक्म दिए तुमने, दोनों की तामील कर दूँ। इस बार कसीदा जी हाँ सलामत रहे। इस बार कसीदा नहीं मुमकिन हुआ मुझसे, इस बार मैं अकबर पे हाँ फकत नात कहूँगा। जो बंदा अभी तक नहीं जागा उसके लिए चंद मिसरे और पढ़ देता हूँ, फिर 4 मिसरे और पढ़ूंगा, उसके ज़िमन में 2-4 बातें कहूँगा, फिर 2 फिक्र मसाइब के और मिंबर तकी भाई के हवाले आप जाग के सुनिएगा कि नाते सरवर कौनैन पे क्या क्या लिखूँ। नाते सरवर कौन, मुझे लिखना आती नहीं, नाते सरवर कौनैन पे क्या क्या लिखूँ। दिल ये कहता है कि अकबर का सरापा लिखूँ। नहीं हाथ उठे भाई, नाते सरवर कौनैन पे क्या क्या लिखूँ। दिल ये कहता है कि कि अकबर का सरापा लिखूं। और शेर सुनिएगा, दिल ये कहता है कि अकबर का सरापा लिखूं। लिखने पड़ जाएं 1.25 लाख पैगंबर मुझको। सर ना हिलाना यार, सर ना हिलाना, जुबान से बात करना। लिखने पड़ जाएं 1.25 लाख पैगंबर मुझको, उनकी सीरत पे जो मजमून जरा सा लिखो। लिखने पड़ जाएं 1.25 लाख पैगंबर मुझको, उनकी सीरत पे जो मजमून जरा सा लिखूं। और जो बंदा अभी तक नहीं बोला ना वो जमीन पकड़ के बैठे। लिखने पड़ जाएं 1.25 लाख पैगंबर मुझको, उनकी सीरत पे जो मजमून जरा सा लिखूं। और लिखना पड़ता है मुझे नाम अबू तालिब का, जब यतीमों के सहारे का सहारा। आप जिए, आप सलामत रहें, हाथ बुलंद करो, मिलकर बोलो हैदरी। जी बिस्मिल्लाह। जी 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 बिस्मिल्लाह। आप सरगोदा वाले जिए, सरगोदा वाले आबाद रहें। सारे बोलो, सारे बोलो। अली सारे बोलो। हाँ जी, लिखना पड़ता है मुझे नाम अबू तालिब का, जब यतीमों के सहारे का सहारा लिखूं। और 2 मिसरे सरगोदा वालों कबूल करना। उससे कह दो कि फकत शब्बर और शब्बीर लिखे। बेटे सुनना, उससे कह दो कि फकत शब्बर और शब्बीर लिखे, वो जो चाहे कि मोहम्मद को मैं सारा लिखूं। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, जी वसीम, मालिक जिंदगी करे।
उससे कह दो कि फकत शब्बर और शब्बीर लिखे, वो जो चाहे कि मोहम्मद को मैं सारा लिखूं। लो जो बंदे अभी तक मौसम की हिद्दत से परेशान हैं, उन्हें मैं लफ्जों की उस आबशार में नहलाने लगा हूं जो मिदहत शबी पैगंबर में उतरे। अकबर चले जो अर्श से तो किबरिया ने खुद। जरा जागना, जरा जागना। अगले मिसरे में एक लफ्ज आ रही है दफ, 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 दफ। ये हमारे अहले सुन्नत भाई नात पढ़ते हैं, कभी कभी दफ बजाते, कोई हर्ज नहीं बजाने में। हाँ, ये याद रखना कि हर वो आवाज़ जो आले मोहम्मद की हिमायत में उठे वो जायज़ है। हर वो आवाज़ जो आले मोहम्मद की मुखालिफत में उठे वो हराम है, चाहे तिलावत की क्यों ना हो। आप आबाद रहें। क्या बात है। मिलके बोलो हैदरी। लफ्ज आ रही है दफ, दफ। अहले सुन्नत भाई नात पढ़ते हैं तो दफ बजाते हैं। ये इन्होंने शुरू नहीं की। जब सरकार दो आलम तकी अब्बास नसरी जाकिर के तौर पे मारूफ है, वैसे मौलवी है पूरा, मेरे पीछे फाजिल दमिश्क हाफिज कुरान हाफिज वसीम साहब मौजूद। तारीख पढ़ के देखो, जब सरकार मदीना आए थे, बेटे मेरी तरफ देखो, मदीना की बच्चियों ने कसीदा भी पढ़ा था, दफ भी बजा दी। कसीदे का एक मिसरा सुनने आज भी पढ़ा जाता है, बुर्दा शरीफ उसे कहते हैं, लेकिन लिया गया वहां से। मदीना की बच्चियों ने दफ बजाते हुए पढ़ा था, तला अल बद्रु अलैना, आज हम पे 14वीं का चांद तुलू हुआ। मैं मदीने की बच्चियों की मारिफत को सलाम करता हूं, उन्हें पता था कि मोहम्मद पहले दिन भी आए तो 14वीं का होता है। शाबाश, जो हाथ उठ गए। सरकार की ऊंटनी अबू अय्यूब अंसारी के घर के सामने बैठ गई। खरीदी हुई ऊंटनी बैठ गई। तवज्जो, तवज्जो। सरकार तशरीफ फरमा हुए, कोई आया, उसने रसूल के कान के साथ होंठ लगाए। सरकार ने फरमाया पीछे हट जाओ, तुम्हें नहीं पता मेरे कान में अल्लाह के सिवा कोई सरगोशी नहीं कर सकता। जो हाथ अभी नहीं उठा, अगले फिक्रे पे पता चलेगा कौन शिया है। जब सरकार ने फरमाया मेरे कान में अल्लाह के सिवा कोई सरगोशी नहीं कर सकता, करीब जाने वाले ने कहा मैंने कई बार अली को आपके कान में बातें करते सुने। फरमाया वो लिसानुल्लाह है। जो हाथ अब भी नहीं उठे, आप जिए उठे हुए हाथ सलामत रहे, हाथ बुलंद करो, मिलकर बोलो हैदरी। क्या बात है, क्या बात है। सरकार ने बनाया, जरा जोर से कहो, कहना
क्या चाहते हो? उन्होंने कहा सरकार आप तशरीफ लाए, बच्चियों ने दफ बजाए आपके इस्तकबाल के लिए। सरकार ने फरमाया फिर कहने लगा सुन्नत ना हो जाए। फरमाया बुलाओ और बच्चियों को। बच्चियां आ गई अबू अय्यूब अंसारी के घर के सामने। नबी के सुल्तान ने अपना अमामा उतारा, गले में डाला, दुआ के लिए हाथ उठा के हसनैन के नाना फरमाते या अल्लाह मैं अपने इस्तकबाल के लिए दफ बजाने वाली बच्चियों की नस्ल में पैदा होने वाले आखिरी बंदे की बख्शिश की भी जमानत देता। मेरी बात थी सलामत रहे। बिस्मिल्लाह मिल के बोलो हैदरी। आप समझ आ गया ना? दफ दफ समझ आ गया? सुन लो अगले मिसरे में एक लफ्ज है दफ। अगर किसी को दफ समझना है, रात की तारीकी में सन्नाटे में मुसल्ला बिछाना। जब मुसल्ला सन्नाटे में बिछाओगे फिर तस्बीह पढ़ना, तस्बीह का दाने पे दाना गिरेगा, आवाज आएगी। बताऊं दफ क्या है? अकबर चले जो अर्श से, फरिश्ते तस्बीह पढ़ रहे थे ना, तो बताऊं हुआ क्या? अकबर चले जो अर्श से तो किबरिया ने खुद आवाज तस्बीहात को ही दफ बना दिया। जी आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी। अकबर चले जो अर्श से तो किबरिया ने खुद। दो 206 हड्डियां हैं इंसानी जिस्म में। बस रुक जाओ भाई मसाइब। काफी जाकरीन है, हक तलफी नहीं करना चाहिए। 206 हड्डियां हैं इंसानी जिस्म। और तीर की यह खासियत है, जहां लगे हड्डी तोड़ देता है। फिर सुन लो अगर किसी जवान को समझ नहीं आई, 206 हड्डियां इंसानी जिस्म। तीर की खासियत यह है जहां लगे हड्डी तोड़ देते। 1000 तीर खाने के बाद जो अपने पैरों पे चल के जाके अकबर का मुंह चूमे, उसे हुसैन कहते। गिरिया मेरे हिस्से का हो गया। सैयदा सलामत रखे, आबाद रहे जिंदगी आपकी। मजलिस के मोहतमिम सारा साल बैरून मुल्क गुजारते हैं, इस एक दिन के लिए रोने के लिए आ जाते हैं। अब मेरे अजीज एहसान ना समझना, तुम साल में एक दिन आते हो, बतूल वापस जाती नहीं। सैयदा सलामत रखे, मखदूम आलमीन आपको आबाद। मैं फिर कहता हूं, 1000 तीर खाने के बाद जो अपने पैरों पे चल के जाके अकबर का मुंह छूने, उसे हुसैन के बड़े बड़े मोतबर नाम मौजूद हैं, ज्यादा लंबा नहीं पढ़ना चाहता।
हाफिज वसीम, तकी अब्बास, अदनान। मैं एक फिक्रा कहने लगा हूं, किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन हदिया कर रहा हूं। अगर किसी बंदे को पता नहीं यजीद की फौज ने हुसैन को कितना मारा, एक फिक्रा मैं कह रहा हूं, जितनी आवाज बुलंद हो सके उतनी बुलंद कर लेना। यजीद की फौज ने हुसैन को उतना मारा जितना अब्बास का डर था। जी जी, हाथ पकड़ लो, तेरी जिंदगी हो तक कुछ उतना मारा जितना अब्बास का। जी बिस्मिल्लाह सैयद, मेरे मौला अब्बास का डर। आजकल बड़ी बात हो रही है अमीर अनीस पे, मक्तल लिखा उन्होंने, सिर्फ शेर नहीं लिखे, मक्तल लिखा उन्होंने, जाफर से सुन के लिखा। उन्होंने जख्मों की तादाद लिखी, मैंने पढ़ी, मुख्तलिफ मकातिल में पढ़ी। मलिक साहब दिल नहीं मानता था, किसने हुसैन के जख्म गिने कि हुसैन के कितने जख्म हैं, तीरों के, तलवारों के, नेजों के, भालों के, पत्थरों के, कौन गिन गया जख्म? फिर मैं ढूंढता रहा, 9 लाख मारने वाले, हाँ, मेरा फिक्रा नहीं है, मेरा फिक्रा नहीं है, ये केबला हसन ज़ैदी साहब का फिक्रा। वो कहते थे हुसैन को उसने भी मारा जिसे मारना नहीं आता था। थोड़ी आवाज बुलंद कर, मैं तुझे सलाम करूं। मैं कभी जख्मों की तादाद पे मुझे तयक्कुन नहीं आया, कभी यकीन नहीं आया। फिर मैंने ढूंढा कहीं से मिले, तसल्ली हो जाए। फिर जनाब जाफर शूस्त्री साहब की खसाइसुल हुसैनिया मिल गई, उसमें उन्होंने लिखा कि मेरे मौला को जख्म कितने थे। वो फरमाते इतने कुरान के हर्फ नहीं जो जवान हाय कर सके, जितने शबीर के जख्म थे। शाबाश जो आवाज बुलंद कर सके। जो बंदा अभी नहीं समझा, अली नदरी मुनफरिद ने सहीफा करबला में लिखा, वो बताता है हुसैन कितने जख्मी थे। वो कहता है लश्कर यजीद का एक सिपाही रिवायत करता है, आखिरी वक्त में मैं हुसैन के पीछे खड़ा था, हुसैन के जख्मों से दूसरी तरफ के लोग नजर आते थे। बस आखिरी फिक्रा पढ़ रहा हूं, जो सर पे हाथ रख सके, जो सीने पे हाथ रख सके, वो मातम कर ले। अब तक जो रिवायत मैंने पढ़ी, ये ना हुमैद बिन मुस्लिम की रिवायत है, ना लूत बिन नबी मिख्नफ की है, ना किसी गैर मासूम की है। अब रिवायत उसकी जुबान से पढ़ने लगा हूं जो सुलालतुल विलायत है, जो शरीकतुल हुसैन है, जो अमीनतुल इमामत है। सैयदा ज़ैनब फरमाती है खैमे जल गए थे, रात बिखर गई थी, मैं जले हुए खैमों की रात में खड़ी थी, मैं इतना करीब खड़ी थी। शहजादी फरमाती जब 70 रूमी घोड़ों को नई खुरियां लग गई, उन्हें दौड़ने का कहा गया,